कभी भी आपका जा सकता है। धन कभी भी चोर चुरा सकते हैं, राजा छीन सकता है, धन आपका कभी भी जा सकता है। कोई बड़ी बीमारी लग जाए तो धन जा सकता है, लेकिन ज्ञान जो है वो स्थायी होता है और ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है। एक छोटी सी कहानी है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद साथ साथ पढ़े थे। तो द्रोणाचार्य के शुरुआती दिन बहुत गरीबी में बीत रहे थे। तो उनका जो बेटा था द्रोणाचार्य का, वो एक दिन दूध के लिए रो रहा था। किसके लिए रो रहा था? दूध के लिए रो रहा था। कौन? द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का नाम आपने सुना होगा महाभारत में। उसके माथे में क्या थी? मणि थी। अश्वत्थामा बचपन में दूध के लिए रो रहा था। तो द्रोणाचार्य बड़ा दुखी हुए अपनी गरीबी के दिनों के लिए। तो उन्हें अपने एक मित्र की याद आई। उनके मित्र थे एक द्रुपद। तो वो उनके पास गए। और द्रुपद कौन थे? एक राजा थे, पैसा वाले थे, धनी थे। तो वो उनके पास गए, बोले कि उन्हें याद दिलाया कि तुम हमारे मित्र हो और हम लोग साथ साथ पढ़े हैं, याद दिलाया कि हम लोग सहपाठी रहे हैं, तो तुम हमारी थोड़ी मदद कर दो। तो द्रुपद को जैसे ही सुना कि मित्र हमारा साथ साथ पढ़ा, तो मित्र को दिखाने के लिए अपने बड़े घमंड भरे स्वर में बोले कि तुम्हें मैं ब्राह्मण समझ के थोड़ी भिक्षा दे सकता हूँ, तुम्हें हम ब्राह्मण समझ के थोड़ी बहुत भिक्षा दे सकता हूँ। यानी कि द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने की कोशिश की कि तुम्हारे मित्र जरूर साथ में जरूर पढ़े, लेकिन तुम कुछ नहीं हो, तुम इतने गरीब हो। तो बोले मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ के थोड़ी बहुत भिक्षा दे सकता हूँ। और वो इसलिए गए कि शायद मेरा मित्र है तो शायद हमारी मदद कर दे। जैसे कि सुदामा जी गए थे कृष्ण के पास, और सुदामा जी भी कृष्ण के पास मांगने नहीं गए थे। सुदामा जी की पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत कहा, तो चले गए थे केवल, लेकिन मांगने नहीं गए, क्योंकि मांगना मरने के समान होता है। तो मांगने नहीं गए थे। लेकिन कृष्ण ने देखा कि हमारे मित्र की ऐसी दशा है, तो कृष्ण ने खुद ही उनकी मदद कर दी। लेकिन द्रुपद का अहंकार था। द्रुपद ने कहा कि अरे तुम्हें मैं भीख दे सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, और कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो उनका जो स्वाभिमान था द्रोणाचार्य का, वो जाग गया। बोले हम तुमसे भीख मांगने नहीं आए, और द्रोणाचार्य चले आए। फिर थोड़े दिनों बाद द्रोणाचार्य की नौकरी लग गई। नौकरी कैसी नौकरी? नौकरी का मतलब कि वो कौरवों और पांडवों के गुरु बन गए, राजगुरु। कौन बन गए? कौरव और पांडवों के राजगुरु बन गए, राजाओं के बच्चों को शिक्षा देने का। ये भी एक प्रकार की, मान लीजिए उनके पहले दिन अच्छे नहीं थे, फिर उनकी नौकरी लग गई। राजा जैसे किसी की नौकरी लग जाएगी डीएम के बच्चे को पढ़ाने की, या मुख्यमंत्री जी कहेंगे मेरे बच्चे को पढ़ावा के, तो उसकी बड़ी, तो उनकी राजा के बच्चों को पढ़ाने की नौकरी लग गई। तो द्रोणाचार्य ने अपने जो उनके शिष्य थे पांडव और कौरव, उनको खूब धनुर्विद्या सिखाई, और संसार के माने योद्धा थे। तो जब वो बड़े हो गए तो एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि उन्होंने शिष्यों ने कहा कि देखिए शिक्षा ग्रहण की जाती है तो मुझे तो वेतन मिलता है। पहले गुरुओं को क्या मिलती थी? गुरु दक्षिणा, और उन्हें वेतन भी मिलता था। फिर भी विद्यार्थी अगर किसी गुरु से शिक्षा लेता है तो उसको गुरु दक्षिणा देनी। शिक्षक दिवस मनाते हैं हम लोग, पेन देते हैं या कॉपी कुछ भी देते हैं, तो ये क्या है? गुरु दक्षिणा। मतलब विद्या तब तक फलीभूत नहीं होती है जब तक आप अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं देते हो। और देखिए एकलव्य ने तो गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया। तो गुरु जो मांग लेते हैं फिर शिष्य मना नहीं करते हैं, तो गुरु दक्षिणा। तो उन्होंने अपने जो विद्यार्थी थे, जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने कहा द्रोणाचार्य से कि हमारी बताइए गुरुजी आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम लोग जाओ और उस द्रुपद को हरा दो। किसको? द्रुपद को। तो द्रोणाचार्य के शिष्यों ने द्रुपद के राज्य पे चढ़ाई कर दी और उनके राज्य को तहस नहस कर दिया, और इस तरह द्रुपद के अहंकार की हार हुई। तो द्रोणाचार्य ज्ञानी थे, तो ज्ञान के बल पर उन्होंने द्रुपद का अहंकार दूर कर दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि धन का अहंकार जाता रहेगा, धन की शक्ति जाती रही, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आज तुम्हारे दिन खराब है मान लीजिए, लेकिन कल तुम्हारे दिन अच्छे भी आ जाएंगे। किसकी बदौलत? ज्ञान की बदौलत। तो